राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 और 35A को लेकर फैसलों में शामिल रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का वो दर्द छलका जिसे लंबे अरसे तक वे भूल नहीं पाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस रहते ऐसे कई मामले रहे जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को मात खानी पड़ी। तमाम कोशिशों के बावजूद सिंघवी अपने मुवक्किल को राहत न दिलवा पाए। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस बने। वो देश के 51वें CJI के रूप में अगले 6 महीने तक सेवाएं देंगे। इस बीच वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व CJI चंद्रचूड़ का प्रदर्शन 90% अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में हुए सत्ता संघर्ष का परिणाम न देना काफी अनुचित था। असल में इस मामले में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तीनों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी और इस मामले की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी। सिंघवी को इस बात की तकलीफ थी कि कोर्ट ने क्यों उनके क्लाइंट्स के खिलाफ फैसला दिया। सिंघवी को सबसे ज्यादा दिक्कत शरद पवार के मामले को लेकर है। सिंघवी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की विद्वता, धैर्य, सहनशीलता और काम के बोझ को संभालने की क्षमता की सराहना की और कहा कि ये उनके सराहनीय गुण हैं। उन्होंने कहा यद्यपि मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका 90% करियर सही था, लेकिन कुछ मामलों में निर्णय न देने की उनकी प्रथा अनुचित थी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के बीच हमने सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन पर बहस की थी। मुख्य न्यायाधीश से अक्सर फैसला जल्दी सुनाने का अनुरोध किया जाता था, लेकिन अंत तक नतीजे पर अमल नहीं हो सका। सिंघवी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया हो। सिंघवी ने कहा कि एनसीपी में विभाजन के बाद मुख्य चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद पार्टी के संस्थापक शरद पवार अनाथ हो गए। हमने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन फैसला अभी भी लंबित है। चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी को नया नाम और तुतारी चुनाव चिन्ह दिया। तुतारी को महाराष्ट्र के गौरव का प्रतीक माना जाता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि तुतारी का चिन्ह घड़ी से भी अधिक उपयोगी है। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आधिकारिक तौर पर ये मांग नहीं की कि मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। ये वाक्य भाजपा नेतृत्व द्वारा कांग्रेस नेताओं के मुंह में डाला जा रहा है। सिंघवी ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी ने कभी भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन नहीं किया और न ही महाराष्ट्र पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन सिंघवी ये भूल गए कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के सीएम बनने के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी ने सबसे पहले राज्य में मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की थी। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर के फैसले को पलट दिया, तब कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई थी। लेकिन अब सिंघवी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की। मतलब कि सिंघवी आधी हकीकत बता रहे हैं और आधी छिपा रहे हैं।